सुनसान इलाके से गुजरती तेज रफ्तार ट्रेन की पटरियां रात के सन्नाटे में वैसे ही खामोश थीं जैसे कोई पुराना दफ्तर जिसका ताला टूटा हो। उस रात चांद भी किसी ने बंद कर रखा हो। धुंधली रोशनी कम ही दिख रही थी और हवा में एक गीली मिट्टी जैसी गंध फैली थी। ट्रेन के अंदर लोग गहरी नींद में थे। कुछ झपकी ले रहे थे, कुछ आधी नींद में मोबाइल की स्क्रीन के उजाले में बैठे थे। लेकिन उस बोगी में जहां आर्या बैठी थी, खालीपन इतना था कि हर आवाज दीवार की तरह लौट कर आ रही थी। आर्या के दिमाग में पिछले 1 महीने की घटनाएं लगातार घूम रही थीं। 4 नौकरी पेशा महिलाओं की एक ही तरह से हुई मौतें। हर बार कोई साक्षी नहीं, कोई शिकायत नहीं, सबने आंखें बंद कर लीं। आर्या भी उसी भीड़ की तरह चुप रही थी, पर डर ने उसकी रगों में चोट की तरह घर कर लिया था। उस डर ने उसे ट्रेन में अकेला सफर करने पर मजबूर कर दिया था। मजबूर इसलिए कि काम के लिए जाना ही था, और मजबूर इसलिए कि उसने सोचा था अगर वह चुप न रहे तो कल शायद किसी और की जान बच सकती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीमी रफ्तार से आ रही थी। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रेन छूटने का डर और उसी के साथ पिछली वारदातों का भय। तभी बोगी के दरवाजे से धूल उड़ती हुई कुछ गिरा और धड़ाम की आवाज आई। सब कुछ एक ही पल में बदल गया। किसी ने ट्रेन के बाहर से कुछ नीचे फेंका था। लोग उठे, चीख पड़ी। एक महिला जिसके नाम का आर्या बाद में पता करेगी, रास्ते पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें जमी हुई थीं, चेहरा अजनबी सा, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां उस रात चुरा ली हों। अफरा तफरी मची, लेकिन कुछ मुसाफिर बस खड़े होकर देख रहे थे, हाथ जोड़कर, आंखें झुकाकर या मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड करते हुए। आर्या की सांस रुक सी गई। उसका पेट सिकुड़ गया। वह बदलते हुए लोगों के बीच से निकलकर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ी। पैर जमीन पर छूटे नहीं, जैसे कोई अदृश्य रस्सी बांध रखी हो। ट्रेन का इंजन कुछ ही पल में रवाना होने वाला था। अगर यह छूट गई तो अगले स्टेशन तक इंतजार और उस महिला की मदद के लिए समय बहुत कम। उस डर ने उसे आगे धकेला। ये वही डर था जो पिछले महीने से उसके साथ था। डर कि अगर उसने कुछ न कहा तो नया शिकार होने वाला था। वह झट से बोगी में घुसी। पूरी बोगी खाली थी। एकांत इतना गहरा कि उसकी सांस की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। उसने एक सीट पकड़ी और बैठते ही घड़ी देखी। 01 फॉर्टीटेलिस। खिड़की खुली हुई थी और बाहर तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें अंदर आईं। आर्या ने चुनरी से हाथ पोंछा और आंखों से उसी अखबार पर नजर गड़ी जो पैरों पर पड़ा था। उसके बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज की खबर ने उसके दिल की धड़कन हिला दी। चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को धक्का नीचे फेंका गया और खबर के साथ एक धुंधली सी तस्वीर जहां महिला की बदहाली स्पष्ट थी। पिछले महीने की खबरें उसके मन में और गूंगी बूगी हुई यादें ला रही थीं। बोगी के बीच में वह अकेली नहीं थी। पार सीट पर 2 बच्चे थे, भूरे बालों वाले मुनि और शांत सी गीता, जो रात भर चुपचाप झपकी ले रहे थे। दरवाजे के पास एक लड़का बैठा था, तेज सी चाल, चेहरे पर गमछा बांधा हुआ। उसकी आंखों में कुछ अलग तरंगें थीं। आर्या का मन अजीब सा कांप उठा। उसे उस चेहरे से अनजानी सी दरिंदगी सी महसूस हुई और अचानक उसकी यादों के पर्दे में पिछले महीनों की घटित घटनाएं और तेजी से उभर आईं। हर बार वही तरीका, ट्रेन की सतह पर एक जोरदार धक्का और नीचे खून में लथपथ एक और महिला। अचानक दरवाजे की तरफ से एक हल्की सी टहनी सी आवाज आई। किसी ने खिड़की के बाहर कदम रखे थे। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। 2 साएं, 2 मुंह पर घने कपड़े, जैसे रात्रि के दूत। उनके कदमों की आवाज इधर उधर फिसलती रही। बोगी में बैठे लोगों की नींद टूट गई। कुछ डर के मारे खड़े हो गए, कुछ ने धीरे से दरवाजे पर नजर डाली। वे दोनों साए बोगी में आए और हर सीट पर निगाह दौड़ाने लगे। उनकी आंखें जैसे कारागार की जंजीरें थीं, ठंडी, खाली, निर्जीव। आर्या महसूस कर सकती थी कि वही लोग पिछले हफ्तों में खबरों में आए थे, पर उनके नाम उसके दिमाग में नहीं थे। बस एक ही बात थी, वे खतरा थे।
एक लड़की दरवाजे के पास नींद में थी और उसकी आंखें झपक रही थीं। उसे झनझनाहट सी आई। अचानक वहीं दोनों साए उठे और उस लड़की के पास गए। आर्या का दिल जमकर रह गया। उसकी चाल तेज थी, पर पैरों ने जिद पकड़ी और वह खड़ी ही रही। किसी ने गूंजते हुए कहा, किसने आवाज की? पर आवाज उसकी खुद की नहीं लगी। वह गूंज रही थी, खाली सी। फिर एक झटके के साथ लड़के ने लड़की के बाल पकड़े और उसे खींचकर दरवाजे की ओर ले गया। लड़की के होठों से एक बदहवास चीख निकली, पर ट्रेन की तेज आवाज सब कुछ निगल गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में आने की। लोग देख रहे थे, पर वही पुराना रिएक्शन, आंखें झुकाकर अपना चेहरा मोड़ा हुआ, जैसे डर के आगे सब थमे हुए हों। तभी मुनि ने कदम बढ़ाकर दोनों सायों के पास जाकर कुछ कहा, लेकिन उन दोनों ने उस पर पहले से ही टूट पड़े। उनकी बंदी सी चालें क्रूर थीं। ट्रेन की ध्वनि के साथ मारपीट की आवाजें मिलकर एक राग बनाती थीं। धक्के, चीखें, पत्थर की टकराहट और कहीं से गिरा हुआ व्यक्ति, थकान और भय का मिला जुला शोर। आर्या ने पसीने से भीगे हाथों से सीट पकड़ी। उसके कानों में किसी ने बार बार वही आवाजें फूंकी जो पिछले महीनों से आती आ रही थीं। किसकी हिम्मत हुई? और अब वह सोच रही थी कि क्या वह फिर उसी भाग्य की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उस बाहरी सफेद रोशनी में अचानक से दो पुलिसकर्मी दिखाई दिए, पर वे अगर पुलिस थे तो बहुत बाद में। उनमें से एक ने टॉर्च दिखाई और कहा, उठो। उसकी आवाज में कठोरता और थकान दोनों थीं। पर जब वे नजदीक आए तो आर्या ने देखा कि उनमें से एक का चेहरा पीला था और आंखों में कुछ और भी, एक ऐसा अजीबपन जिसकी वजह से उसका दिमाग और उलझ गया। वे दोनों कहां से आए? किसी ने नहीं देखा, पर उनकी हथकड़ियां काले रंग की थीं, बिल्कुल उसी तरह की जिनकी खबरें अखबार में आती थीं, जिन्हें कोई पहचानता ही नहीं। पुलिस या जो दिखने वाले वे लोग थे ने उन दोनों सायों को पकड़ लिया, पर पकड़ते समय आर्या ने देखा कि उन सायों की आंखें बिल्कुल सूख गई थीं, जैसे उनमें से सांस निकल जाती हुई। एक ने आखिरी बार आर्या की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, पर वह मुस्कुराहट किसी मानव की नहीं थी, वह कुछ और थी, शिकार की पुष्टि। आर्या के गले में सांसें अटक सी गईं। तभी बाहर की अंधेरी पटरी पर किसी ने जोर से चीखा, कोई तीसरा शिकार? कि ट्रेन के पास से निकली एक साइकिल की घंटी की आवाज ने सब कुछ और भी भयानक कर दिया। यह खबर जैसी बात नहीं थी, यह अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। उस रात के बाद आर्या की नींद कभी पहले जैसी नहीं रही। उसे सपनों में बार बार वही बोगी दिखती, खाली सीटें, दरवाजों पर खड़े साएं और उन सायों की आवाजें जो बरबस दिमाग में गूंजती रहीं। किसकी हिम्मत हुई? वह हर रात अपने आप से वादा करती कि वह चुप नहीं बैठेगी, पर सच्चाई यह थी कि उसके भीतर का डर पहले से कहीं गहरा बैठ गया था। वह जानती थी कि शहर की गली नुक्कड़ों में अभी भी वे साएं घूम रहे होंगे। वह सूंघ सकती थी उनकी सांसों की ठंडक, कहीं किसी अंधेरी कोहरे में छुपी हुई अगली गवाही। कहानी का आखिरी मोड़ और भी कड़वा था। कुछ दिनों बाद अखबार में वही तस्वीर फिर छपी, पर इस बार उस तस्वीर के पीछे छोटी सी एक कहानी और छपी थी। एक आवाज ने आखिरकार हिम्मत दिखाई थी। मुनि ने अपनी तकलीफ से निकलकर चिल्लाया। उसने नाम लिया और पुलिस के बजाय एक पुराने स्टेशन मास्टर के पास गया, जिसने चोरी छुपे सब रिकॉर्ड कर रखे थे। सच सामने आया, पर सच के साथ एक और सच जुड़ा था। वे साए मानव नहीं थे, वे उन्हीं महिलाओं के बचपन के कुछ हिस्सों को चुराकर जिंदगी में घुस कर रखते थे, और हर बार जब रात गहरी होती वे लौट आते। आर्या ने शहर छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने अपने डर को एक हथियार बना लिया। रातों को वह ट्रेन पर बैठती, निगरानी करती, और अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ अब अन्य चेहरे भी उठ खड़े हुए थे, वो लोग जो डर से बाहर आ चुके थे। वे सब मिलकर रात की उन छायाओं का सामना करने लगे। पर जब कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा दिखता, तभी किसी के मन में एक ठंडी हलचल होती। कभी कभी ऐसा लगता कि अंधेरा भी वापस ताकत बटोर रहा है। और जब आप
रात के सन्नाटे में किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो ध्यान रखना, कभी कभी धूल उठती है, कभी कभी कोई जगह खाली होती है, पर सबसे खतरनाक वही चीज है जो आपकी तरफ मुस्कुराकर खड़ी हो और जिसका चेहरा आपने कभी ठीक से देखा ही ना हो।